जानिए गर्म पानी कुंड की कहानी। कौन कौन सी बीमारियों से यहाँ मिलती निजात, बिजली पानी की कमी, सुरक्षा के नहीं हैं उपाय। प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों में ऐसे ऐसे चमत्कार भी शामिल हैं जिन पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वातावरण में ठिठुरती ठंड पड़ रही हो, पारा 6 से 7 डिग्री बता रहा हो, तब एक पानी का स्रोत ऐसा भी है जहाँ से गर्म पानी निकल रहा हो। कड़कड़ाती ठंड में इस पानी में नहाने का अपना अलग आनंद है। प्रकृति की यह अमूल्य धरोहर हमारे ज़िले में ही मौजूद है और नगर मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आइए आज आपको गर्म पानी कुंड की सैर कराते हैं और इसे कैसे जाना पहचाना गया और इसका कब और कैसे जीर्णोद्धार हुआ, इसकी पूरी कहानी से आपको परिचित कराते हैं। मंडला से जबलपुर मार्ग पर 20 किलोमीटर दूर ग्राम बबैहा से बाईं ओर एक मार्ग जाता है, जहां थोड़ा आगे जाने पर इस प्रकृति के अनोखे चमत्कार के दर्शन होते हैं। पुराने मंडला जबलपुर मार्ग के बिल्कुल करीब था यह स्थान, जिसे कितने वर्ष पहले खोजा गया ठीक ठाक तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ गर्म पानी कुंड में रहने वाले एक संत और उनके सेवादार गणपत शाह तिलगाम बताते हैं कि उनके दादा लोग बताया करते थे कि पहले जंगल में इस स्थान पर दलदल जैसी स्थिति थी और जानवर इसके आसपास विचरते थे। जब इस स्थान पर गंभीरता से ध्यान दिया गया और इस स्थान पर थोड़ी खुदाई की गई तो एक बड़ी धारा के रूप में यहाँ से गर्म पानी का स्रोत फूट पड़ा। उस दौरान नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु संत और परिक्रमावासी यहाँ से गुजरते थे। थोड़े ही दिनों में यह स्थान इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और लोगों की आवाजाही प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे इस कुंड पर पक्का निर्माण करा दिया गया। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने दूर दूर से आने लगे। विशेषकर ठंड के दिनों में यहाँ लोगों की भारी भीड़ जुटती थी। बरगी बांध के निर्माण के बाद यह स्थान नर्मदा के बैक वाटर में विलोपित हो गया। प्रारंभ के कुछ वर्षों में तो कुछ समझ ही नहीं आया कि इसे फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए। बाद में जब पानी कम होता तो इस कुंड पर फाड़ी पत्थर जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया और धीरे धीरे यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन यह एक बड़ा कठिन कार्य था, लिहाजा
इसके लिए सरकार का सहयोग आवश्यक था। यही कारण था कि सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का सहयोग भी स्थानीय लोगों ने लिया और सरकार की मदद से इस स्थान का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया। यह कार्य 2009 में प्रारंभ हुआ, जो कि 2014-15 में जाकर पूर्ण हो सका। इस कुंड को इसके पुराने स्तर से लगभग 66 फुट ऊपर उठाया गया। पहले यह कुंड जहां 7 फुट गहरा था, वहीं अब इसकी गहराई 72 फुट के लगभग है। लिहाजा इस कुंड में एक लोहे का बहुत बड़ा जाल डाला गया, जिससे कोई भी व्यक्ति नहाने के दौरान इसके अंदर समा न सके और स्नान का भी उसे भरपूर आनंद मिल सके। इस कुंड का पानी चमत्कारिक है। त्वचा रोग, चर्म रोग के साथ साथ ऐसे रोग जिनका पेट से सीधा संबंध होता है, उन रोगियों को यहाँ स्नान करने की सलाह दी जाती है और यहाँ के पानी को पीने को कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति 15 दिन में 3 बार भी कर ले तो उसे इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। मतलब कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो 48 प्रांत के ही लोग आते हैं। अच्छा, क्या विशेषता है पानी की? यहाँ का पानी का विशेषता ये है, चर्म रोग, खाज खुजली के लिए, हाँ, दमा, श्वास, पथरी, गैस पथरी बन जाना। अच्छा, पानी पियो, स्नान करो। 48 प्रकार की बीमारी भी शरीर के अंदर कोई सा भी बीमारी है, सब बीमारी राइट हो जाती है इस पानी पीने से। अच्छा, ऐसा कोई डॉक्टरों ने भी बताया, मैं प्रमाणीकरण है ऐसा? हाँ, अच्छा, जो लिखा है ना बोर्ड में, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। हाँ, तो यहाँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हाँ, ये विधायक वगैरह सब आके जांच किए। अच्छा, बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी आए, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य आए, तो यहाँ का विशेषता पूरा जानकारी लिए अच्छा, पानी का। तो पूछे फिर तो बताए हमने, प्रमाण भी मांगे तो प्रमाण भी दिए हम। अच्छा, 35 साल 40 साल का सड़ा गला चर्म रोग वाला, हाँ, शरीर में बिल्कुल जगह ही नहीं, फोड़ा फुंसी मगोड़ा भजिया जैसे। हाँ, वो 15 दिन में 3 बार स्नान किया, पानी पिया, माता रानी से आवेदन किया, ठीक हो गया। वर्तमान में यहाँ आने वाले लोगों की लापरवाही के चलते यहाँ प्रदूषण भी फैल रहा है। लोग इस कुंड में भी साबुन सर्फ का उपयोग करते हैं। यहाँ आकर खाने पीने वाले लोग भी गंदगी फैलाते हैं। पिकनिक मनाने वाले शराबखोरी भी करने से नहीं हिचकते। इन सब को देखते हुए यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। साथ ही परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए कमरे बना दिए जाएं, बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे यहाँ आने वालों को सुविधा मिल सके। पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ छोटे छोटे कॉटेज भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें सोलर प्लांट के माध्यम से सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, जिसकी देखरेख वन विभाग और ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से कर सकती हैं। इससे आय भी बढ़ेगी और स्थान का और भी विकास होगा।